प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने वर्ण विचार के तहत हिंदी संस्कृत भाषा में आने वाले विभिन्न वर्णों की जानकारी ली थी, जिसमें स्वर, व्यंजन, अयोगवहा, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण एवं विसर्ग इत्यादि वर्णों की जानकारी हमने ली थी। उसी बिंदु के तहत हमने वर्ण विभाजन पर भी विचार किया था कि वर्णों का विभाजन किस किस तरह से किया गया है, किस किस आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है, यानी उनका वर्गीकरण करना, उनको क्लासीफाई करना किस किस आधार पर किया गया है, ताकि हम वर्णों को आसानी से समझ सकें, उनका अध्ययन कर सकें। और यह बिंदु न केवल माध्यमिक कक्षाओं में या प्रवेशिका या वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं में अथवा उनसे ऊपर महाविद्यालय स्तर पर भी इन वर्णों पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ण विधान पर अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इस वर्ण विधान को, वर्ण विन्यास को, संपूर्ण वर्णों को हमें बड़े उनका गहन अध्ययन करना होगा, उन्हें हमें समझना होगा, ताकि कोई भी प्रश्न हमसे छूट कर न जाए, हम हर प्रश्न का सटीक और सही उत्तर दे पाए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, वर्ण विधान के तहत वर्ण विभाजन वाले बिंदु में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। वर्णों को हम विभाजित करते हैं तो एक तो बिंदु है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा था प्रयत्न के आधार पर और तीसरा करण के आधार पर। जैसे प्रथम दो विभाजन जो हैं, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर तथा प्रयत्न के आधार पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन पर बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने उच्चारण स्थानों पर वर्णों का विभाजन किया था और आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। प्रयत्न, जैसा कि हम नाम सुन रहे हैं, प्रयत्न यानी कि यत्न। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्नो द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। पिछले जो उच्चारण स्थान की जब हम बात करें तो वहाँ हमने देखा कि विभिन्न मुखावयव, कंठ से लेकर मुख के विभिन्न अवयवों तक उनकी हलचल के आधार पर वर्णों का जो निश्चित होना ये बताया गया था। यानी कि इसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि जिह्वा का विभिन्न जगहों पर स्पर्श करना या ओष्ठों इत्यादि का विभिन्न तरीके से उनमें हलचल होना, स्पर्श होना, स्पर्श के बाद ही वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता था। ऐसा हमने अध्ययन किया। आज का अध्ययन जो है उच्चारण स्थानों के स्पर्श इत्यादि से न होकर बल्कि हमारे श्वास के आधार पर, यानी हम जब उच्छ्वास करते हैं, वायु जो बाहर निर्गत होती है, वायु के निकलने, वायु के संघर्षण, वायु के उच्च नीच प्रकार से जो उसका संप्रेषण होता है, उसके आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। पहले वाले विभाजन में उच्चारण स्थान में मात्र हमारी जिह्वा का कहाँ स्पर्श होता है, कंठ में से किस प्रकार की हलचल होती है या होठों में क्या हलचल होती है कि उन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये नहीं बताया कि वायु जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक उच्चारण संभव नहीं है। आज का अध्ययन प्रयत्न के आधार पर, यानी हम हमारे शरीर के विभिन्न अंग किसी भी वर्ण को उच्चारण करने में किस किस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, किस किस प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं कि उन शब्दों का उच्चारण संभव हो पाता है। तो यत्नो द्विधा के तहत हम बात करते हैं कि दो प्रकार के यत्न माने गए, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब मुख के अंदर जो मुखावयव हैं उनमें किस प्रकार का सिकुड़न या फैलाव आता है, या वायु किस किस भाग से संघर्षण करती हुई बाहर निकलती है कि वो वर्ण निकलती है। इसके अलावा वायु के जो इस आंतरिक भाग से बाह्य भाग, यानी हमारे शरीर के जो अंदर जो है उसको बाह्य भाग कहकर अभिधेय किया गया है। तो बाह्य भागों में भी कुछ हमारे जो शरीर के जो अंग हैं, अवयव हैं, वो उच्चारण में काम करते हैं, उन पर हम विचार करेंगे। तो आइए हम रेखा चित्र के जरिए देखते हैं कि किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं वर्ण विभाजन के तहत उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर दो भाग किए गए। प्रयत्न को फिर हमने यत्नो द्विधा के आधार पर दो भागों में, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो पंचधा, यानी 5 प्रकार के माने गए हैं। 5 प्रकारों में जो नाम है, पहला नाम है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा विवृत, चौथा ईषद विवृत और पांचवा है संवृत। इन 5 भागों में विभिन्न वर्णों को रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न के तहत जो 5 भाग किए गए उसमें समस्त वर्ण किस प्रकार समाये हुए हैं। तो स्पृष्ट की जब बात चलती है तो स्पृष्ट के लिए एक सूत्र आता है कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम।
यानी कि जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो स्पर्शों के लिए है, या स्पर्शों का, स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न है वो स्पृष्ट है। अब स्पर्श क्या है, ये हम पूर्व में वर्णमाला के तहत इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। कादयो मावसाना स्पृष्टः, कादयो मावसाना स्पृशः, जो क से लेकर वर्णमाला में क वर्ण से लेकर और मैं पर्यंत यानी मैं तक जितने भी वर्ण हैं, यानी इसमें 5 वर्ग आ जाते हैं। 5 वर्गों के जो कुच टु तु पु, ये 5 वर्गों के 25 वर्ण कुल होते हैं, वो स्पर्श वर्ण माने गए हैं और उनका जो प्रयत्न माना गया है वो स्पृष्ट माना गया है। अब आता है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट के लिए सूत्र है या श्लोक है जो हम याद कर सकते हैं, उसके लिए कि ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्ट जो प्रयत्न है, जो यत्न है, वह अंतस्थ वर्णों के लिए, अंतस्थ यानी यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं, यानी कि ये रे ले वे, ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ माने गए हैं, यण प्रत्याहार के वर्ण माने गए। इनका जो प्रयत्न है वो है ईषद स्पृष्ट। यानी स्पृष्ट में वायु जो है मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उनका उच्चारण होता है। लेकिन इनमें यरलवा में स्पर्श थोड़ा कम, ईषद का मतलब है कम स्पर्श, यानी कम स्पर्श करते हुए हवा जब उच्छ्वास बाहर होता है तो इन वर्णों की उत्पत्ति होती है या उनका जो उच्चारण हम कर पाते हैं। तीसरा जो है विवृत, यानी कि विवृतम स्वराणाम, विवृत स्वराणाम, जितने भी स्वर हैं, जितने वोवल्स हैं, ऑल वोवल्स जो है इसमें आते हैं, विवृतों में आते हैं। समस्त स्वर विवृतों में माने गए, यानी स्वरों का जो प्रयत्न है, यत्न है, वो विवृत है। इसी के बाद फिर आता है ईषद विवृत, यानी कि जो विवृत यानी स्वरों को जो बोलने में निर्बाध गति से जो बोल जाते हैं, कहीं रुकावट नहीं आती है, उसमें हमारा मुख्य विवर थोड़ा खुला होता है, लेकिन जब वायु बाहर निकलती है तो उसमें थोड़ा सा उनका मार्ग संकीर्ण हो जाता है, यानी विवृत में थोड़ा ईषद विवृत हो जाते, थोड़ा वो मार्ग थोड़ा संकुचित हो जाता है, तब इन वर्णों की उत्पत्ति होती है, वर्णों का उच्चारण होता है। ऐसे वर्ण जो हैं शल प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं शलोष्माण हैं, जो उष्माण वर्ण हैं, जो ऊष्म वर्ण हैं शस्यशः, इनका उच्चारण स्थान या उच्चारण यत्न ईषत विवृत माना गया है। इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है संवृत। संवृत में ह्रस्व ए का उच्चारण गिना गया है, यानी कि ह्रस्वास्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रयोग की दशा में अवर्ण जो है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इस तरह हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। तो दीर्घ और प्लुत की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम ह्रस्व अकार की बात करेंगे। उसका जो उच्चारण है प्रयोग में जो होगा वो संवृत होगा। लेकिन प्रक्रिया दशाम तु विवृतमेव, प्रक्रिया दशाम तु विवृतमेव, प्रक्रिया दशा में अगर ए को हम गिनेंगे तो हम विवृत में ही गिनेंगे, लेकिन ह्रस्वस्य वर्ण प्रयोगे संवृतम, लेकिन प्रयोग दशा में इसको संवृत माना गया है। इस प्रकार हमने देखा संवृत में ह्रस्व अ आता है, स्पृष्ट में कैसे लेके मैं तक समस्त 25 वर्ण आते हैं, ईषद स्पृष्ट में यण जो प्रत्याहार है उसके वर्ण आएंगे, विवृत में संपूर्ण स्वरा जितने भी स्वर हैं वो आएंगे, ईषद विवृत में शल जो है ऊष्माण जो वर्ण हैं वो समस्त आएंगे। इस प्रकार हमने देखा आभ्यंतर प्रयत्न के तहत इन वर्णों को इस प्रकार बांटा गया है। अब हम बात करते हैं बाह्य, आभ्यंतरो बाह्यश्च, दूसरा जो यत्न है वो बाह्य यत्न है, और बाह्य यत्न 11 प्रकार से माना गया, इनका विभाजन 11 से किया गया। आइए हम डायग्राम में देखते हैं। पहला है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित, इस प्रकार 11 इनके भाग किए गए हैं। और इन यत्नों की जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत से वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोलने में एक यत्न नहीं लग रहा है, बल्कि किसी में 2 यत्न कार्य करते हैं एक साथ, किसी में 3 कार्य कर रहे हैं, तो हम उनको समझेंगे। तो इसमें पहला जो हम देखें कि विवार, श्वास और अघोष, ये 3 यत्न जो हैं, ये इनके लिए एक सूत्र है कि खरो विवारो श्वास अघोषश्च, यानी जो खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, प्रत्याहार जो हमने माहेश्वरी सूत्रों को केंद्र में रखकर हम इन वर्णों को समझेंगे, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। माहेश्वरी सूत्रों के तहत हमने विभिन्न
अण इत्यादि प्रत्यार, अण, अक प्रत्यय, अच प्रत्यय, हल प्रत्यय, हश प्रत्यय, खर प्रत्यय, ये बनाए थे। तो खर प्रत्ययों की जो पुनर्भेंट जो हो रही है वो हमारे यहाँ हो रही है। खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनका जो प्रयत्न माना गया है वो विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों जो यत्न हैं वो माने गए हैं। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और इसके अलावा जिह्वा मूलीय, उपध्मानीय, विसर्ग और यम, यम के भी पहला और दूसरा कुम गुम, ये दो वर्ण जो हैं जिनका उच्चारण स्थान ये माना गया है। अब आता है दूसरा जो प्रयत्न, इसमें आता है संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। इन के तहत जो वर्ण बोलते हैं वो हर्ष प्रत्यय में आने वाले जो वर्ण हैं उनका उच्चारण का जो यत्न है वो संवार नाद घोष है। यानी कि हम देखेंगे इसमें विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम का जो तीसरा और चौथा जो वर्ण है यमों का वो इसमें आएगा। एक बार हम समझ लेते हैं दोबारा कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। आइए हम देखते हैं खरों के तहत जो खप, छठ, थच, यानी ख से मतलब प्रारंभ करते हुए और शस्य, शर, हल, यानी शस्य, शर तक हम उन वर्णों तक जाएंगे, वो खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर तथा दूसरा प्रयत्न के आधार पर। ये हमारे चाहे माध्यमिक परीक्षाएं हों, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रवेशिका से लेकर वरिष्ठ उपाध्याय तक की कक्षाओं के लिए, अथवा उससे ऊपर भी कॉलेज लेवल तक भी इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इन वर्णों पर काफ़ी प्रश्न पूछे। साथ ही आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठो छुएगा, उसका स्पर्श नहीं करेगा तो इन वर्णों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ऐसा हम प्रैक्टिकली करके भी दे सकते हैं। जिह्वा को हम अलग रखकर दांत से स्पर्श न होने दें और इन वर्णों का उच्चारण करें तो आप देखेंगे कि इनका उच्चारण संभव की जाती थी कि पापा में मिलते हैं दादा में नहीं। वर्णानाम नासिकाच, जो हमारे का अनुस्वारस्य, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह नासिका से होता है, उसका उच्चारण नासिका से होता है। ठीक है, उसका भी नासिका ही स्थान। 26 वर्ण जो तालु से बोलते हैं, तालव्य हैं। फिर खर प्रत्याहार में हम देखते हैं कि ख, फ, छ, ठ, थ, छ, त, तव, कप, पय, शश, शर, र तक। तो इसमें जो र हलंत है उसको नहीं लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णों के, खर के तहत वर्णों के जो वर्ग हैं, वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण गिने गए हैं। जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ। इसमें देखते हैं जैसे क आया पहला वर्ण क वर्ग का, दूसरा वर्ण ख आया इस प्रकार। फिर देंगे च वर्ण च और छ। ज खर में वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण आते हैं, किसी भी वर्ग, क वर्ग हो, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और दूसरा हम देखते हैं हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार में ह से प्रारंभ करते हुए जब गढ़ दश श तक चले जाएंगे हर्ष प्रत्याहार में। इसमें हय वर ल जमंग नम जबंग गढ़ दश जब गढ़ दश यहाँ तक के वर्ण आते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णमाला को हम देखें तो पहले दूसरे तो चले जाते हैं खर के अंदर और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं वो हर्ष के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जो खरों का जो प्रयत्न है, खरों में जो प्रयत्न है वो है विवार, श्वास, अघोष। और हर्षों जो दूसरा जो प्रयत्न है संवार, नाद और घोष, संवार, नाद, घोष। इसमें हम हर्ष प्रत्याहार के जो वर्ण आते हैं उनको लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम, ये वर्ण भी हम देखेंगे दूसरे वाले जो हर्ष प्रत्याहार के साथ इस यत्न में आते हैं। अब एक चीज़ और है, याद कैसे करें आप इसमें देखेंगे। पहला जो यत्न बताया विवार, श्वास, अघोष, इसको देखिए विवार, श्वास, अघोष। तो अब हम अघोष का अ ले लें और श्वास का श ले लें और विवार का वी ले लें। इस प्रकार बना शब्द अश्वी। ये अश्वी शब्द देखिए, अश्वी, अश्व माने घोड़ा, ये तो तत्सम शब्द है। अश्वी यद्यपि ये शब्द नहीं है लेकिन हम मनगढ़ंत शब्द बना लेते हैं, अश्वी यानी घोड़ी।
तो अश्वी जो यत्न है उसके तहत खर प्रत्याहार के वर्ण अश्व और खर, खर माने गधा, अश्व माने घोड़ा, तो घोड़ा और गधा इस तरह इसको याद करते हैं एक शॉर्ट के रूप में। तो हम देखते हैं कि अश्वी खर, यानी इन पहले वाले जो यत्न है उसमें जो हैं ये विवार, श्वास, अघोष, इसमें पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। इसके अलावा जीवामूल्यम, उपपद में विसर्ग और यम, यम के भी पहले और दूसरे जो शब्द हैं वो आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जिसमें हर्ष प्रत्याहार के शब्द आते हैं, वो है संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष, घोष घो का घो ले लो, घोष का ना, घोषणा, घोषणा यानी घोषणा, घोषणा कर दो, प्रचार कर दो, बात को फैला दो, उद्घाटन कर दो, घोषणा हिंदी संस्कृत शब्द है। घोषणा को याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि घोष, संवार, नाद, ये तीन प्रयत्न जो है हर्ष प्रत्याहार में आने वाले, यानी कि वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण का जो प्रयत्न है वो ये माना जाएगा, यानी कि घोषणा। शॉर्टकट हम याद करेंगे। अब इसमें शब्द आया घोष और अघोष, ये दो और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वर्णमाला को जब हम लिखते हैं तो वर्णमाला में घोष और अघोष की बात है तो प्रथम जैसे क ख ग घ ङ पहला वर्ग लेते हैं, च छ ज कुछ टुप के जो वर्ग लेते हैं, इसमें प्रारंभिक पहली और जो दूसरी ध्वनि है, पहली और दूसरे जो वर्ण हैं ये अघोष माने गए हैं और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण घोष माने गए। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। हम अपनी हथेली को इस प्रकार गले पर लगाकर अब हम बोलते हैं क ख और फिर बोलेंगे ग घ ङ, ऐसे च छ ज झ ञ। हम यह देखेंगे क ख जब हम बोलते हैं और उसके बाद जब हम ग घ घ बोलते हैं, इन दोनों में स्पंदन होता है, गले में एक घोष होता है, गुंजार होता है। तो क ख में वो नहीं होता है, लेकिन ग घ और ङ में ये होता है। तो घोष और अघोष, इनमें घोष होता है, इनमें घोष नहीं होता है। तो इधर वाले जो दो वर्ण हैं अघोष हैं और बाद वाले तीन वर्ण जो हैं घोष वर्ण माने गए हैं। इस प्रकार घोष के लिए जो है हमने देखा कि वर्गाणा प्रथम दो वर्ण जो हैं अघोष और अंतिम तीन वर्ण जो है ये घोष वर्ण माने गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एक शब्द आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें देखेंगे वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प अल्प प्राण है। हम देखेंगे वर्गों के जो प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं इनका यत्न अल्प प्राण माना गया है। अल्प प्राण और महाप्राण को हम देख लेते हैं। अल्प प्राण में जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, अवर्ण को बोलते हैं, तो उच्छ्वास के साथ हम देखते हैं इसमें प्राण कम बाहर आते हैं, यानी वायु कम निकलती है अपेक्षाकृत जो दूसरे जो दो वर्ण हैं, यानी दूसरा और चौथा जो वर्ण है वर्णमाला का, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसका जब उच्चार करते हैं तो उसमें प्राण वायु बाहर ज़्यादा आती है, वायु का निःसरण ज़्यादा होता है। अब जैसे हम बोलें क इसमें और फिर बोलें ख, क में वायु का निःसरण कम हुआ जबकि उसकी अपेक्षा ख में वायु बाहर ज़्यादा निकली। ग में कम निकलती है, घ में वायु ज़्यादा निकलती है। चाहे हम अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो क के लिए के आता है और ख के लिए के एच, एच जो ह की ध्वनि देता है, तो उसमें हकार ध्वनि भी और सम्मिलित हो जाती है तो वायु का अधिक भाग बाहर निकलता है, इसीलिए इसको महाप्राण में रखा है। क अल्प प्राण है तो ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है तो घ महाप्राण है। इस प्रकार किसी भी वर्ग के जो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ और शलश्च, शल प्रत्याहार के भी वर्ण इसमें शामिल करते हुए संपूर्ण वर्णमाला को लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा, दूसरा चौथा तो महाप्राण में आएंगे और शल, तथा वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राण, यण प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्ण तथा किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को हम अल्प प्राण कहकर पुकारते हैं। अब परीक्षा में यही पूछेंगे कि च वर्ण अल्प प्राण है कि महाप्राण, अथवा निम्नांकित वर्णों में अल्प प्राण प्रयत्न वाला वर्ण है, अब वो उसमें विभिन्न वर्ण दे देगा तो हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम अल्प प्राण और महाप्राण पर आए। अब बात रहती है बाकी तीन बच्चे उद्दात, अनुदात और स्वरित। उद्दात, अनुदात, स्वरित, ये तीनों जो यत्न हैं वो स्वरों के लिए हैं।
स्वरों का जो यत्न है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। वैदिक संस्कृत में या ऋग्वेद इत्यादि की जो ऋचाओं में हम देखते हैं कि जब लिपिबद्ध मंत्रों को हम देखते हैं, किसी किसी वर्ण के नीचे अंडरलाइन होती है, किसी के नीचे कोई लाइन नहीं होती है और किसी के ऊपर खड़ी लाइन हो जाती है। यही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की पहचान है। उदात्त के लिए जो है उच्चैरुदात्त है। तालु इत्यादि संभागों से उच्च स्थानों से बोलने वाले वर्ण या बोलने वाले वर्ण जो होते हैं उदात्त कहलाते हैं, और तालव इत्यादि जो संभाग उनसे थोड़ा निम्न तरीके से जो नीचे बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो अनुदात्त होते हैं, और जिनमें दोनों का समाहार स्वरित है, जिनमें दोनों का वर्ण धर्म हमें दृष्टिगत हो वो स्वरित वर्ण कहलाते हैं। अब हम जैसे देखते हैं वेदों में मंत्रोच्चार के समय इसमें एक चीज़ और मानी गई है, हस्त संचालन, यानी स्वरों का न केवल उच्चारण हो, साथ में हाथों का जो संचालन हो वो भी इसमें माना गया है, इसमें गिना जाता है। हस्त संचालन के साथ वर्णों का उच्चारण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में परिभाषित है, गिना गया है। तो इसमें जिस प्रकार शांति पाठ की बात करें तो उन मंत्रों में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार ध्वनियों का उतार चढ़ाव होता है। एक श्लोक है कि यतो यत संहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अवयं न पशुभ्य ॐ द्यौं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति। इस प्रकार मंत्रों के वर्णों में जो उच्चारण होता है उसमें कई बार उदात्त स्वर आ जाते हैं, कई बार अनुदात्त होता है, और कई बार हम दोनों के सम्मिश्रित भाव देखते हैं तो स्वरित भाव होते हैं। इस प्रकार इन वर्णों का विभाजन बाह्य यत्नों के आधार पर इस प्रकार माना गया है। तो हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे, और जैसे पहला जो बाह्य यत्न है वो है विवार, श्वास और अघोष, दूसरा है संवार, नाद, घोष, एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण, और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार 11 वर्गों में बाह्य यत्नों को बांटा गया है और उनमें विभिन्न वर्णों की गणना की गई है। इसे हम अच्छी तरह समझ लें तो हमारा कोई भी प्रश्न बचकर नहीं जाएगा, हम हर प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दे सकते हैं। आज का अध्याय वर्ण विचार संबंधी यहीं संपन्न होता है। आगामी वीडियोज़ में हम व्याकरण सम्मत किसी और बिंदु पर बात करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। जय हिंद।